सॉल्वेंसी रेशो के बाद नेक्स्ट अपना रेशो आता है एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो में क्या होते हैं, द रेशो आर डिटरमाइंड बाय कैलकुलेटिंग सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें मतलब जो एक्चुअल में सेल्स के और जो जितने में आपने गुड्स बनाए ये इसमें देखा जाता है, ठीक है। इसमें कितने टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं, देखो ये रेशोज होते हैं, स्टॉक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो और करंट एसेट्स टर्नओवर रेशो, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के बारे में। दिस रेशो इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द एवरेज स्टॉक हैज़ बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये बताता है ये रेशो कि आपने जो आपका स्टॉक था उसको एक साल में आपने कितने बार उसको बेचा, ठीक है। इट शो द रिलेशन बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड एंड एवरेज स्टॉक मेंटेन ड्यूरिंग अ पीरियड, ठीक है ना। आपने जितनी बार गुड्स बेचा है एक ड्यूरिंग अ ईयर ये बताता है आपको, ठीक है। सिग्निफिकेंस में स्टॉक टर्नओवर रेशो मेजर हाउ क्विकली द स्टॉक्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू कैश। इसमें ये बताता है कि स्टॉक को अपन कितनी जल्दी कन्वर्ट कर लेते हैं कैश में, मतलब बेच के। इफ दिस रेशो इज हाई देन इट इंडिकेट स्टॉक इज बीइंग सोल्ड क्विकली। ये रेशो ज़्यादा होगा तो ये पता चलेगा कि आप जल्दी स्टॉक को बेच देते हैं ना। इट रेशो कैन बी यूज टू असेस द स्टॉक मैनेजमेंट इफिशियंसी ऑफ टू बिजनेस इन द सेम इंडस्ट्री। अब इसका फॉर्मूला ये होता है स्टॉक टर्नओवर रेशो का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकाला जाता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 करके। और एक अदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक अदर फार्मूला है, ओपनिंग स्टॉक में प्लस करेंगे नेट परचेज, प्लस करेंगे कैरेज, वेजेस और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे बिल्कुल वही लेना है, ओपनिंग स्टॉक लेना है, परचेज लेना है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो लेने हैं और उसमें से माइनस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। बस ये ध्यान में रखना है इसमें सेल्स नहीं लेना है। और एक दूसरा फॉर्मूला होता है नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया करके तो ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया और ये अपन को निकालना है, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखो कैसे निकाला है, परचेज में प्लस किया है, कैरेज इन्वर्ट और ओपनिंग स्टॉक तीनों प्लस करा इनने ऐसे। और फिर नेक्स्ट अपना आता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। दिस रेशो इज ऑल्सो नोन एज डेटर टर्नओवर रेशो भी बोला जाता है, ठीक है। ट्रेड रिसीवर्स डेटर टर्नओवर रेशो भी बोला जाता है, जिसमें कितना रिसीव होगा ये पता चलता है। दिस रेशो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज डेटर्स। नेट क्रेडिट सेल्स मतलब कितना क्रेडिट में आपने बेचा है और एवरेज डेटर्स कितने, इसके बीच में रिलेशन बताता है। इट इंक्लूड डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। अब इसमें डेटर्स और बीआर पूरे आ जाते हैं क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स है उसके अंदर के ये दोनों होते हैं, ठीक है। इफ द सिग्निफिकेंस में क्या था, बाय कैलकुलेटिंग दिस रेशो इट कैन बी नोन वेदर रिकवरी इज मेड इन टाइम फ्रॉम डेटर्स। और इससे ये पता चलता है कि आपके जो डेटर्स हैं वो आपको कितनी जल्दी आपको पैसे देते हैं। रिकवरी जो होती है पैसों की वो टाइम में होती है या नहीं होती है, ठीक है। हाइयर द रेशो इज कंसिडर्ड गुड, जितना हाई होगा उतना गुड होगा, ठीक है ना। इन दिस रेशो इज हाई देन बिलीव डेट डेटर्स आर वेरी लेस एज कम्पेयर टू द क्रेडिट सेल्स, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स प्लस एवरेज बिल रिसीवेबल, मीन दोनों को इंक्लूड करना है इसमें। अब जैसे हम ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स ही दिए हैं तो जितना दिए आपको उतना लेना, आप बीआर नहीं ढूंढेंगे, ठीक है ना। डेटर्स से ही आप ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। देखो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एवरेज डेटर्स आ जाएगा और नेट क्रेडिट सेल्स तो दिया हुआ है, ठीक है ना, 5 टाइम्स आया। और ये बात ध्यान में रखना, जो इन्वेंट्री टर्नओवर रहता है वो किस में आता है, टाइम्स में आता है, उसका जो भी आंसर रहता है वो टाइम्स में आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना आता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। दिस रेशो एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन क्रेडिट परचेज एंड एवरेज क्रेडिटर। उसी तरह जैसे उसमें क्रेडिट सेल था और ट्रेडर डेटर्स के बीच में था, ये क्रेडिट परचेज और एवरेज क्रेडिटर्स के बीच में आएगा, ठीक है। इसको क्रेडिटर टर्नओवर रेशो भी बोला जाता है। इसमें ये क्या पता चलता है कि आप कितने क्विकली पे कर सकते हैं अपने क्रेडिटर्स को पैसे, ये बताता है ये फॉर्मूला। नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बिल्स पेबल, ठीक। एक एक क्वेश्चन दिए सबके। अब नेक्स्ट अपना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। दिस रेशो टेल्स द रिलेशन बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड सेल्स। ये वर्किंग कैपिटल और सेल्स के बीच में रिलेशन शो करता है। दिस रेशो टेल्स अस वेदर द रेशो इज प्रॉपरली यूज्ड और नॉट फॉर इंक्रीजिंग सेल्स। ये क्या बताता है कि आप कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं रेशो को, ठीक है ना, सेल्स को बढ़ाने के लिए। दोज बिजनेस इन विच वर्किंग कैपिटल इज यूज फॉर मोर फॉर सेल एज इट कंसिडर्ड गुड। जितना ज़्यादा ये रेशो होगा, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगा, उतना जल्दी आप सेल कर सकेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा सेल्स करेंगे। वर्किंग कैपिटल क्या होता है,
डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए जो कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है उसको वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। तो यही जितना अच्छा होगा तो उसी हिसाब से आपका सेल्स बढ़ेगा ना, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करके। ये देखो, ये वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला दिया, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, और नेट सेल्स निकालने के लिए सेल्स में से जो भी सेल्स रिटर्न होगा वो माइनस कर देंगे, ठीक है। और सेल्स रिटर्न जैसे नहीं दिया होगा तो आप जो सेल्स दिया रहेगा उसी को नेट सेल्स मानेंगे। सेल्स, नेट सेल्स का अदर नेम क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है ना, ध्यान रखना, ऐसे भी दे देते हैं कभी नाम से। नेक्स्ट अपना होता है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। दिस रेशियो एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड फिक्स्ड एसेट। इसमें क्या आते हैं? नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। नेट सेल्स ले लो या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स ले लो, दोनों ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स नेट मतलब डेप्रिसिएशन उसमें से हट के आना चाहिए, ठीक है ना, उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। दिस रेशियो टेल्स अस वेदर इन्वेस्टमेंट इज फिक्स्ड इन फिक्स्ड एसेट्स हैव बीन मेड आफ्टर प्रॉपर थॉट और नॉट। इसमें क्या पता चलता है आपने जो इन्वेस्टमेंट किया फिक्स्ड एसेट्स में वो सही तरीके से सोच समझ के किया है कि नहीं किया है। हायर द रेशियो इज कंसिडर्ड गुड, जितना ज़्यादा हाई होगा उतना गुड है, बिकॉज इट इंडिकेट सेल्स आर हैपनिंग फास्ट विद द हेल्प ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की मदद से सेल्स ज़्यादा हो रहे हैं, ये इसमें पता चलता है, ठीक है। दिस रेशियो हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस इन कंस्ट्रक्शन कंपनीज। फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। लास्ट है अपना करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। दिस रेशियो स्टेट कंट्रीब्यूशन ऑफ करंट एसेट्स इन मेकिंग सेल्स। ये क्या बताता है कि सेल्स कंट्रीब्यूशन बताता है कि करंट एसेट्स से आप कितने सेल्स करते हैं। हाउ इफिशिएंटली करंट एसेट्स आर बीइंग यूज्ड, करंट एसेट्स को कितनी इफिशिएंटली अपन यूज कर रहे हैं। दिस ऑल्सो कंपेयर्स द एफिशिएंसी ऑफ करंट एसेट्स इन 2 ईयर्स। फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स, ठीक। आगे के जो शुरू के जो फॉर्मूले हैं ना, ये इन्वेंट्री वाला, वर्किंग कैपिटल और ये ट्रेड और ट्रेड पेबल्स वाला, ये ज़्यादा मेन है, ये पीछे के इतने ज़्यादा खास नहीं, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, एक एक क्वेश्चन दिए हैं इनमें, ठीक है। अब मैं इसके आपको क्वेश्चंस करके बताती हूँ। इसका क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ से स्टार्ट है, क्वेश्चन 16 से। क्वेश्चन 16 देखते हैं, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, परचेज है, कैरेज ऑन परचेज और सेल्स दिया है, ठीक है ना। तो देखो हिंट इनने दे दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। कैसे निकलेगा? फॉर्मूला लिखते हैं अपन यहाँ पे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है। शॉर्ट में लिखा है मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना। तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस कैरेज ऑन परचेज, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है? 5 लाख है। परचेज है आपका 6 लाख, ठीक है। और कैरेज ऑन परचेज है आपका 80,000, और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, वो यहाँ पे, चलो यहाँ लिख देते हैं इसको, ऑन परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। और क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है? माइनस 2,80,000, ठीक। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 5 और 6 11 प्लस 80, 11 लाख 80 माइनस 280, 1180 माइनस 280, 009 लाख, ठीक है। तो 9 लाख आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग है 5 लाख, क्लोजिंग है 2,80,000, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना हो गया? ये 7,80,000 डिवाइडेड बाय 2।
2 3 ज़ा 2 9 ज़ा, तो 3,90,000 ये आ गया अपना। फॉर्मूले में पुट कर देंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स 9 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक 3,90,000, तो कितना आ जाएगा ये 2.3030 टाइम्स, ठीक है। ये ऐसे करना है इसको, ठीक है। अब डेटर्स टर्नओवर रेशियो है तो सिंपल है, ओपनिंग और क्लोजिंग दे दिया है इनने, क्रेडिट सेल्स दे दिया है, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या माइनस करना है, ये सेल्स रिटर्न आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि क्रेडिट सेल में आपको नेट क्रेडिट सेल्स निकालना है, तो इसमें से माइनस करोगे तो नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। और ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे निकलेगा, एवरेज डेटर्स निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है ना, और डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सिंपल है ये वाला, खुद करके देखना आप। उसी तरह क्रेडिट परचेज दिया, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन 18 में करके बता देती हूँ। क्वेश्चन 18 में क्योंकि क्या हुआ, इनने देखो इनने ना ओपनिंग दिया है ना क्लोजिंग दिया है, ठीक है। अपन को ये क्या है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है ना। फॉर्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स प्लस एवरेज बिल्स पेबल, ठीक है ना। शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं लिखोगे, बिल्कुल मार्क्स कट जाएंगे, फुल लिखना है आपको, ठीक है ना, ठीक। अब देखो नेट क्रेडिट परचेज तो अपन को दिया होगा क्रेडिट परचेज हमने, तो इसी को अपन नेट क्रेडिट परचेज मानेंगे। अब अपन को एवरेज क्रेडिट और एवरेज बिल्स पेबल लेना है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग चाहिए, पर ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया तो आप ऐसा मत कर देना इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करें, बिल्कुल नहीं करेंगे, जैसा दिया वैसे ही ले लेंगे, ठीक है ना। आप ये मान के चलना ये एवरेज क्रेडिटर्स और ये एवरेज बिल्स पेबल है। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दिया रहता है तभी डिवाइडेड बाय 2 करते हैं दोनों को ऐड करके, नहीं दिया रहता तो जैसा दिया रहता है वैसा ले लेंगे, ठीक है ना। तो नेट परचेज कितना आएगा आपका, क्रेडिट परचेज 6 लाख, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे अपन 1,50,000 प्लस 50,000, तो कितना हो गया 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो ये कितना आया 3 टाइम्स, ये देखो, ठीक है। इस तरीके से फिर नेक्स्ट अपना है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना चाहिए ना, तो ये भी करके बता देती हूँ मैं। क्वेश्चन 19 सबसे पहले अपन को वर्किंग कैपिटल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है ना। तो आपके करेंट एसेट्स कितने हैं, करेंट एसेट्स 2 लाख हैं और करेंट लाइबिलिटी हैं 40,000, इसको माइनस किया तो 1,60,000 आपका वर्किंग कैपिटल आ गया, ठीक है। और इन्हें टोटल सेल्स दिया तो अपन को नेट सेल्स चाहिए, वो सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल चाहिए, है ना। तो टोटल सेल्स में से नेट सेल्स में से आप क्या माइनस करोगे, ये सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल्स हैं 5,20,000 माइनस 8,000, तो आपका नेट सेल्स कितना आया 5,12,000, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। नेट सेल्स अपन ने निकाला था 5,12,000 और वर्किंग कैपिटल था 1,60,000, तो कितना हो जाएगा 3.2 टाइम्स, ठीक है।
उसके बाद फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, तो डायरेक्ट इन्हें आइटम्स दे दिए, आपको फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। तो आप ये खुद बना के देखना। तो अपना यहाँ पे टर्नओवर रेशियो यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है, ठीक।